व्यक्ति कार्य की महिमा सुनकर के अच्छे कार्य से प्रभावित बहुत जल्दी हो जाता है और मन में भाव सजो लेता है कि मैं अच्छा कार्य करूं, लेकिन पूरी ताकत लगाने के बाद वो अच्छा कार्य नहीं कर पाता है। हर व्यक्ति चाहता है मेरी जिंदगी मेरी इच्छा के अनुसार चले, जिस समय में जैसा चाहूं वैसा हो जाए, सारी दुनिया मेरे लिए हो और मेरे अनुसार चले, हवाएं भी चलें तो मेरे लिए चले, मेरे अनुसार चले, सूरज भी निकले तो मेरे लिए निकले, मेरे अनुसार निकले, पानी भी बहे तो मेरे लिए भरे, मेरे अनुसार बहे, दीप जले तो मेरे लिए जले, मैं जब चाहूं तब जले। आप ये शब्द क्यों लगाना चाहते हैं कि मेरी इच्छा अनुसार चले? बस यहीं से अपनी जिंदगी का सबसे बड़ी कमजोरी शुरू होती है। अच्छे कार्य को कोई नकार नहीं रहा है, दीपक चाह रहा है लेकिन इच्छानुसार जले, हवाएं चाह रहा है लेकिन इच्छानुसार चले, भगवान चाह रहा है लेकिन तुम्हारे अनुसार भगवान होना चाहिए, गुरु को चाह रहा है, बुरा नहीं चाह रहा है, लेकिन गुरु उसकी इच्छानुसार होना चाहिए, माँ बाप को चाह रहा है लेकिन इच्छानुसार चाह रहा है, परिवार को चाह रहा है लेकिन इच्छानुसार चाह रहा है। जितनी अच्छी चीजें दुनिया में हैं हर व्यक्ति चाह रहा है, हर व्यक्ति चाह रहा है। अच्छी चीजों को चाहते हुए भी तुम कोई अच्छा क्यों नहीं कह रहा है? अपनी आंख से अच्छा देखते हुए तुम्हारी आंख अच्छी क्यों नहीं हो रही है? तुम्हारी आंख अच्छा देखना चाहती है लेकिन इच्छानुसार। तुम्हारे कान अच्छा सुनना चाहते हैं, बुरा नहीं सुनना चाहते, लेकिन इच्छानुसार। तुम बोलना चाहते हो, अच्छा बोलना चाहते हो, गौर करना, बुरे की बात नहीं कह रहा हूं, तुम अच्छा बोलना चाहते हो, बस ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इच्छानुसार। तुम अच्छे स्थान पर जाना चाहते हो, कोई गलत नहीं है, इच्छानुसार। तुम माला फेरना चाहते हो, इच्छानुसार। तुम पूजा करना चाहते हो, इच्छानुसार। तुम महाराज को लाना चाहते हो, बुरी बात नहीं है। महाराज बुरे हैं कि अच्छे हैं? तो महाराज को लाने में क्या बुराई है? लेकिन इच्छानुसार। इच्छा। प्रवचन सुनना चाहते हो, अच्छी बात है, लेकिन इच्छानुसार। ये इच्छा शब्द जो है बस यही सब किए पर पानी फेर देता है। हम मुनि बनना चाहते हैं, बुरी बात नहीं है, लेकिन इच्छानुसार। हम सामायिक करना चाहते हैं,
इच्छानुसार। हम प्रवचन देना चाहते हैं इच्छानुसार। हम मोक्ष जाना चाहते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इच्छानुसार। एक इच्छानुसार शब्द ही हम सब कुछ अच्छा करते हुए भी अच्छा नहीं बन पा रहे हैं। अच्छा देखते हुए भी हमें जिनवाणी अच्छा नहीं कहती। हम पूरी जिंदगी में बुरे ही काम करते हैं, शुभ बात नहीं। 24 घंटे सबसे बड़ा महानुभाव एक मोटिवेशन तुम्हें देता हूं। 24 घंटे कोई व्यक्ति बुरा काम कर ही नहीं सकता, अच्छा फिर भी कर सकता है। 24 घंटे व्यक्ति क्रोध कर ही नहीं सकता। क्षमता जरूर 24 घंटे आ सकती है। क्षमता भाव 24 घंटे क्या, जिंदगी भर के लिए आ सकती है। सदा क्षमता पूर्व को कोटि वर्ष तक व्यक्ति क्षमता में रह सकता है, लेकिन क्रोध व्यक्ति ज्यादा नहीं कर सकता। क्रोध व्यक्ति ज्यादा नहीं करता। क्रोध से रहित जीवन तुम्हारा ज्यादा है, क्रोधमय जीवन तुम्हारा कम है। बोलो 24 घंटे में कितना क्रोध कर पाते हो? बिना क्रोध के ज्यादा समय निकलता है कि क्रोध से? बिना क्रोध के निकलता है। क्रोध कितनी देर करोगे? ज्यादा करोगे तो सिर फट जाएगा, और ज्यादा किया तो पागल हो जाओगे, और ज्यादा किया तो ब्रेन हेमरेज के ऊपर चले जाओगे। क्रोध ज्यादा नहीं कर सकते। पाप व्यक्ति ज्यादा कर ही नहीं सकता। पाप के पैर नहीं होते, वो ज्यादा दौड़ ही नहीं सकता। पाप के पंख नहीं होते, वो ज्यादा उड़ ही नहीं सकता। हम सबसे कम कसाय करते हैं, हम सबसे कम हिंसा करते हैं, सबसे कम झूठ बोलते हैं, सबसे कम कभी चोरी करते हैं, सबसे कम परिग्रह के प्रति दृष्टि होती है, सबसे कम है, फिर भी टाइटल पापी का है। स्वर्ग के देवता पापी होते ही नहीं, पाप करते ही नहीं, कोई पाप नहीं करते, जिसे हम अनैतिक कहते हैं। चोरी वहां है नहीं, व्यसन वहां है नहीं, शराबखोरी वहां है नहीं, व्यभिचार वहां है नहीं, अपहरण करना आदि वहां है नहीं, कुछ नहीं होता। फिर भी उनको धर्मात्मा नहीं कहा। एक देवता कोई पाप नहीं करता, जितने पाप अपने यहां माने जाते हैं, एक भी पाप नहीं करता। फिर भी देवताओं को धर्मात्मा नहीं कहा। लोकांतिक देव जीवन भर संयमी रहते हैं, बाल ब्रह्मचारी रहते हैं, फिर भी उनको असंयमी कहा जाता है। सर्वार्थ सिद्धि के देव पूरे इतने वीतरागी, इतने शुक्ल एशिया में रहते हैं, 33 सागर तक निरंतर धर्म की चर्चा करते हैं, 24 घंटे, फिर भी वो धर्मात्मा नहीं, फिर भी वो असंयमी है। भोग भूमिया जीव सबके सब अपने में संतुष्ट रहते, उनके कभी गलत भाव नहीं होते। मारने के नहीं, झूठ बोलने के नहीं, चोरी करने का नहीं, कुशील करने का नहीं, परिग्रह उनके पास जो है संतुष्ट है, लेकिन फिर भी असंयमी है। क्योंकि वो जो कुछ भी चाह रहे हैं, जो कुछ भी उन्हें मिला है, दिया नहीं गया, इच्छानुसार लिया है।
इच्छा शब्द जो है, इसलिए पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने जब तपस्वी की परिभाषा बनाई, इच्छा निरोधो तपः, इच्छा का निरोध कर लेना ही तप है। बहुत बड़ी सूत्र दिया है, इच्छा निरोधो तपः। तपस्वी कौन है, संयमी कौन है, सम्यक दृष्टि कौन है? जिसने इच्छा को छोड़ दिया। मैं चाह रहा हूं अच्छा कार्य, इच्छानुसार नहीं, क्योंकि ये अच्छा है इसलिए चाह रहा हूं। मंदिर आ रहे हो इच्छानुसार, इच्छा शब्द हटा दो। मंदिर अच्छा है तो जाने की इच्छा है, बोले सवाल ही नहीं। नहीं जाने की इच्छा है, सवाल ही नहीं। मंदिर बहुत अच्छा है, वहाँ हमारा देवता है, इसलिए मैं जा रहा हूँ, इच्छानुसार नहीं। इच्छा नहीं भी है तो भी मैं जाऊंगा। ये नियम क्यों दिए जाते हैं जबरदस्ती के? लोग कहते हैं महाराज आप लोग जबरदस्ती करते हो, मंदिर जाओ नियम लो। अरे जिस दिन इच्छा होगी चले जाएंगे, जिस दिन नहीं हुई उस दिन नहीं जाएंगे, बस यही पाप है। जैसे तुमने कहा कि महाराज जी नियम मत लो, रावण ने यही कहा था कैलाश पर्वत के ऊपर, भगवान नियम मत दो। मैं कोई पाप नहीं करता हूं, करूंगा भी नहीं, करूंगा भी नहीं, मैंने किया नहीं, बस मुझे सब कुछ करूंगा इच्छानुसार, नियम मत दो। कितने पापी हैं जिन्होंने पाप नहीं किए लेकिन आज वो नरकों में पड़े। एक पाप नहीं किया, एक पाप नहीं किया पूरी जिंदगी में, आज वे नरकों में पड़े। क्यों? मात्र एक शब्द था, उन्होंने जो कुछ भी अच्छा किया इच्छानुसार किया, पसंद के अनुसार किया, मन की इच्छा हुई इसलिए किया। ऐसे व्यक्ति को प्रकृति कर्म सिद्धांत कहती है ये व्यक्ति ठीक नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छानुसार क्षण में खुश क्षण में नाखुश हो जाए, समझ लेना चाहिए ये दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक है। क्षण में खुश और क्षण में दुश्मन से भी ज्यादा, जो पूरी जिंदगी भर के लिए नाखुश है, उससे उतना खतरा नहीं है जितना क्षण में खुश और क्षण में नाखुश हो जाए। ये व्यक्ति दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक नीतिकारों ने कहा है। कब नाराज हो जाए, कब खुश हो जाए, ये बहुत कठिन है। कोई विश्वास नहीं करता कब ये मंदिर आएगा कब नहीं आएगा, इसका कोई खतरनाक आदमी है। जिनवाणी कहती, महाराज ने कहा रावण तुम उससे भी ज्यादा खतरनाक हो जो कभी मंदिर नहीं आता। कम से कम सबको मालूम है कि ये मंदिर नहीं जाता। तुम्हारा तो कोई भरोसा नहीं कब आ जाओ और कब न जाओ, उससे भी ज्यादा खतरनाक। तुम कब नाराज हो जाओ भरोसा नहीं, कम से कम दुश्मन मालूम तो है कि वो हमसे नाराज है। मालूम है, मेरे को मालूम है कि भाई ये तो मेरा कभी हो ही नहीं सकता, उससे उतना खतरा नहीं है, क्योंकि अपन को मालूम है कि ये
लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक वो है जो कब मीत हो जाए और कब किस मौके पे हो जाए। एक उदाहरण आता है, एक छोटा सा जोक है। ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं देखना। दो मित्र थे, एक ऊंट था और एक सियार था। दोनों में बड़ी दोस्ती थी। सियार में एक दुर्गुण था, जब चाहे तब वो उहाँ देता था, भौंक देता था इच्छानुसार। बाकी दोस्ती अच्छी थी, एक दूसरे पर मरते थे, एक दूसरे को बहुत चाहते थे। बस सियार की कमजोरी थी कि इच्छानुसार वो कभी भी, वो सियार लड़िया होता ना, वहां थे। एक दिन वो किसी खेत में भोजन करने गए तो वहां फुट ककड़ी लगी हुई थी। दोनों ने खाया, सियार का पेट जल्दी भर गया। सियार कहता मैं तो आऊंगा। ऊंट कहता भाई थोड़ी रुक जा, मेरा तो पेट भरा ही नहीं अभी। वो कहता मैं तो आऊंगा क्योंकि मैं तो इच्छानुसार। उसने कहा भाई मत, वहां थोड़ा तो रोक ले, कम से कम खतरा है, मैं भूखा रहूंगा, पिटूंगा। उसने कहा मैं तो आऊंगा। और जैसे वो आया, खेत का मालिक आया और ऊंट की जम से जो पिटाई हो गई। दोस्त था इच्छानुसार, दोस्त तो था, लेकिन उसका दुर्गुण क्या था। अब यहां इच्छा का निरोध करना था कि इस समय मेरा दोस्त भूखा है, मेरी वहां आने की इच्छा है, लेकिन मैं दोस्त की खातिर रोकता हूं, इच्छानुसार नहीं। इच्छानुसार नहीं होगा। इस समय मेरा दोस्त भूखा है, दोस्त के अनुसार वो आऊंगा, दोस्त के अनुसार वो आऊंगा, बोलूंगा, इच्छानुसार नहीं। लेकिन बोल गया, ऊंट की पिटाई हो गई, खाने को नहीं मिला। तो तुम्हारी जिंदगी में कोई इच्छानुसार दोस्त आ जाए तो पिटने को तैयार रहना। इच्छानुसार तुम अच्छा कार्य कर रहे हो तो उसे कभी अच्छा मत कहना। कोई व्यक्ति इच्छानुसार मंदिर आ रहा है, धर्मात्मा मत मानना। कोई इच्छानुसार महाराज को आहार दे रहा है, जन मत मानना कि ये मुनि भक्त है। कोई भी कार्य, अच्छे कार्य इच्छानुसार करता है। मुनि भी यदि इच्छानुसार बना है तो ऐसा मुनि पर विश्वास मत करना, ये खतरनाक है, तुम्हारी नैया डुबो देगा। क्योंकि वो मुनि और दिन दिन इच्छा नहीं रही, उस दिन छोड़ के भाग जाएगा। पर एक दिन की इच्छा थी तो बन गया मुनि। इच्छानुसार मुनि बनाओ। आज मेरी इच्छा नहीं है तो नहीं रहूंगा। बोलो कितना खतरनाक हो जाए। इच्छानुसार मुनि, इच्छानुसार मोक्ष। अच्छे कार्यों में लगा रहा हूं, इच्छानुसार मोक्ष, इच्छानुसार स्वाध्याय। मेरी इच्छा होगी तो स्वाध्याय कर लूंगा। ऐसा व्यक्ति खतरनाक है। ऐसा व्यक्ति खतरनाक है, वो सियार के समान है। यदि आप हो तो आप सियार हो। सियार का उदाहरण दिया है। आपकी नीति इच्छानुसार है, सामने वाले को परखो। चाहे आपके परिवार का व्यक्ति हो, चाहे आपका बालक हो, चाहे आपके पिता हो, चाहे आपके गुरु महाराज हो, चाहे आपका परिवार कोई भी हो, कहीं वो इच्छानुसार तो नहीं चल रहा है। इच्छानुसार तो नहीं चल रहा है तुम्हारा बेटा। इच्छानुसार तो नहीं खाता है तुम्हारा बेटा।
इच्छानुसार तो स्कूल नहीं जाता है तुम्हारा बेटा, इच्छानुसार तो नहीं बोलता है तुमसे। सावधान, यदि वो इच्छा का मौजी है, जो करना है तो करेगा, मनमानी करता है। जैसे अपनी भाषा में कहें मनमानी, हिंदी भाषा में क्या कहूं, मनमानी। इच्छानुसार थोड़ा हम ऊंची भाषा बोल रहे थे, अब बुंदेलखंडी भाषा पे आ जाओ। ये बेटा मन का मौजी है, मन हो जाए तो कुछ भी कर ले, मन हो जाए तो 1 घंटे में सारा पाठ पढ़ लेगा, मन हो जाए तो पूजा क्या विधान कर लेगा, मन हो जाए तो मंदिर क्या सम्मेद शिखर जी चला जाएगा। महाराज जी बेटा बहुत मनमोजी है, अभी इसका मन हो जाए तो तुरंत टिकट कटा के बोले मैं सम्मेद शिखर जाऊंगा, और मन नहीं हो तो पड़ोस में मंदिर है, खतरनाक, तुम्हारा बेटा सियार के समान है, वो तुम्हें पिटवाएगा, वो तुम्हें मरवाएगा, वो कुल में कलंक लगाएगा, वो तुम्हारी इज्जत को धूल में मिलाएगा, क्योंकि तुम्हारा बेटा मन मौजी है, मन मौजी है। उसके मन में जो आए वो कर लेता है, अच्छे कार्य भी। अभी मैंने बुरे कार्य को नहीं लिया है, अच्छे कार्य वो कर रहा है, लेकिन इच्छानुसार कर रहा है, मन मौजी के अनुसार कर रहा है। सावधान, बेटा सियार के समान तुम्हें पिटवाएगा। पिता यदि मनमौजी है, कई बच्चे भी कहते महाराज मेरे पापा बहुत मनमौजी है, जिस दिन खुश हो जाए तो तिजोरी की चाबी दे दे, और जिस दिन नाराज हो जाए तो भीख मांग मांग के ढल जाओ, स्कूल की फीस भी नहीं देवे। ऐसे बाप भी हो सकता है कि नहीं? अरे बाप भी तो किसी का बेटा ही था, होने में क्या बात है। तो बेटा लोगों से मेरा कहना है, ऐसे बाप से सावधान, जो मनमौजी है, जो इच्छानुसार बेटे से वार्तालाप करता है, जो इच्छानुसार बेटे से प्यार करता है, इच्छानुसार। सावधान, ऐसा बाप बेटे की जिंदगी में कभी काम नहीं आएगा। भाई भी, यदि तुम्हारा भाई इच्छानुसार तुम्हारा भाई चलता है, इच्छानुसार मन मौज हो जाए तो बोल लेगा, नहीं होगा तो सावधान, ऐसा भाई रावण के समान होता है। मन चाहे तो सिंहासन पर बैठाल दे, और मन चाहे तो छाती में लात मार के निकाल दे, इसी का नाम था रावण। रावण विभीषण का शक्तिशाली भाई था। रावण अपने भाइयों को बहुत चाहता था, बहुत चाहता, सारे भाइयों का। जैन दर्शन में, वैष्णव दर्शन में उठाओ, विभीषण कुंभकर्ण आदि को बहुत प्यारों से प्यारा चाहता था, इनके लिए मरता था, कुछ भी करने को तैयार रहता था। बस एक दुर्गुण था, इच्छानुसार। इच्छा हो गई कि विभीषण मेरा भाई है, और इच्छा नहीं हुई तो लात मार। यदि तुम्हारा भाई मनमौजी है, सावधान, तुम्हारा भाई रावण है, एक दिन लात खाने को तैयार रहो, क्योंकि वो एक दिन लात मारेगा, क्योंकि वो कैसा है, कैसा है, इच्छानुसार, मनमौजी है। आज का प्रसंग बड़ा मजेदार आया है ना? इसमें हर व्यक्ति अपने वीक पॉइंट पकड़ लेना भाई, हर व्यक्ति अपने आप वीक पॉइंट पकड़ना। तुम पति पत्नी दोनों हो, दोनों में यदि आप लोग भी, यदि ये मनमौजी हो, हाँ ये लोग कई शिकायतें करते हैं, महाराज जी हमारे श्रीमान भी इतने मनमौजी हैं
मन हो जाए तो कहो सारी जन्नत खरीद के ला दे, और मन बिगड़ जाए तो कहो बाजार में सब्जी लेने भी। ऐसे होते हैं। ऐसे पति से सावधान रहना। मनमौजी पति जो है सियार के समान खतरनाक होता है। वो कभी भी तुम्हारी जिंदगी में धोखा दे सकता है, कभी भी तुम्हारा हाथ छोड़ सकता है, कभी भी वो दल बदलू हो सकता है, कभी वो किसी का भी हो सकता है। अब इधर भी कह दूं नहीं तो मामला बिगड़ जाए। ऐसे ही पत्नी भी यदि मनमौजी है, इच्छा हो जाए तो शतरंग भोजन बना दे, और नहीं होवे तो पानी का गिलास उठा के नहीं देगी, नहीं देना। जाओ समझ लेना ये स्त्री खतरनाक, वो स्त्री खतरनाक है। इच्छानुसार तुम पति के साथ व्यवहार करोगे, इच्छानुसार तुम पत्नी के साथ व्यवहार करोगे, इच्छानुसार। इसी प्रकार तुम्हारा गुरु, भक्त और गुरु का संबंध भी, तुम्हारा गुरु से संबंध है तो गुरु को सावधान किया है नीतिकारों ने। तुम्हारा शिष्य, तुम्हारा भक्त तुम्हें इच्छानुसार चाहता है, क्योंकि तुम इच्छा के अनुसार उसको चलते हो। वो इच्छानुसार, उसकी इच्छाएं पूर्ति हो रही हैं, तुम उसके अनुसार चल रहे हो, तुम उसको आशीर्वाद दे रहे हो, उसके मन की बात कह रहे हो, तो वो शिष्य तुम्हें कह रहा है जय जय गुरुदेव। सावधान, ऐसा शिष्य सियार के समान है, किसी ना किसी दिन गुरु को धोखा देगा, किसी ना दिन गुरु का सब कुछ नाश कर देगा, किसी ना किसी दिन गुरुकुल को कलंकित, क्योंकि वो शिष्य कैसे चाह रहा है। हाँ, तुम्हारे में नहीं लगा रहा हूं, हम अपने में भी लगा रहा हूं। गुरु से कहा शिष्य तुम्हें इच्छानुसार चाह रहा है, इसलिए गुरु को कहा आशीर्वाद ही देते मत रहना, कभी बीच में थप्पड़ मार के भी देखना, प्रतिकूल चल के भी देखना, और शिष्य के चेहरे को देखना। इच्छानुसार शिष्य तो नहीं है, भक्त इच्छानुसार तो नहीं है। आज तुम्हारे अनुकूल बोल रहा हूं, आप आए महाराज जी हमारा ये कार्य होना है, आशीर्वाद दे दो। महाराज ने कहा बहुत अच्छा। पट्टा खुश, वाह महाराज, आज तो महाराज ने छप्पड़ फाड़ के दे दिया, आज तो कि महाराज ने पिछी उठा के दे दिया। कितने खुश होते बोलो ना। इच्छानुसार, इच्छानुसार हो गया ना। अब जो मेरे आशीर्वाद मिलने पर, तुम्हारी बात सुनवाई होने पर, तुम्हारे अनुकूल बोल देने पर, यदि तुमने जय जय गुरुदेव कहा है, अच्छा गुरु होगा तो समझेगा ये सियार है, सियार। सावधान, ये भक्त कहीं ना कहीं गड़बड़। इसलिए गुरु को कहा गया बीच में कि बहुत अच्छे मौके पे आया है, उसी दिन आशीर्वाद लेने आया है, एक थप्पड़ मारो, हाथ से नहीं। वो कर नहीं पाऊंगा, हम बोले नीति में यही लिखा है, आशीर्वाद दिया जाता है हाथ से, ऐसा नहीं करना। एक तो थप्पड़ मारो, और हो सके तो एक जम की लात मारो, और अच्छा शब्द मत बोलो, कोई निकृष्ट शब्द का प्रयोग नहीं, निकल जा मूर्ख कहीं का। अब मुझे ज्यादा आएगा नहीं, तुम होते तो बहुत अच्छा बोल सकते थे। वो गाली मेरे मुंह से
अब ये करने के बाद शिष्य के मन में देखो क्या भाव आ रहा है। मैं शुभ के लिए आया था, मैं आशीर्वाद लेने आया था, मैं शगुन करने आया था, यहां तो सब कुछ आशीर्वाद तो मिला नहीं, एक लात और पड़ी है। शिष्य को देखो। और उस समय शिष्य ने कहा, आज इच्छानुसार कुछ भी नहीं हुआ, सियार है। और सच्चा शिष्य होगा तो तुरंत इतना नम्रीभूत हो जाएगा, आज मेरे अवभाग्य हैं कि आज महाराज ने मुझे लात मार दी। पैर पकड़ेगा, देखना, पॉजिटिव सोच देखना। इन चरणों पर दुनिया लौटी आती है, लेकिन आज गुरु ने चरण मेरी तरफ बढ़ा दिया। इसको दुनिया छूती है, उस चरणों ने मुझे छू लिया, मैं धन्य हो गया। कैसा रहा लात? कैसी रही लात? तो शुरू कर दूं? ओ दमोई वाले, भागते फिरोगे? हाँ, अभी तो क्या है कि हम थोड़ा मजेदार आशीर्वाद दे रहे हैं ना, तो जय जय गुरुदेव हो रहा है। एक आध दिन कर लिया तो फिर व्हाट्सएप निकालो, भैया देखो ये है हमारे गुरु, देखो महाराज ये है, हम गए तो आशीर्वाद। बोलो उस दिन बाजार कितना गर्म होगा, सोचो कभी, सोचो कभी ऐसा हो तो। गुरु का आशीर्वाद सहन करना, गुरु का आशीर्वाद मिलने पर हर्षित होना कोई बड़ी बात नहीं है। गुरु की लात मिलने पर भी उतना ही हर्ष आ जाए, यह गुरु के चेले की पहचान। बहुत कठिन है, बहुत कठिन। सोच कितना आ गया, देखना क्या सोचेगा सचर। इन चरणों को छूने के लिए दुनिया मरती है। आज गुरु की क्या कृपा हुई, इन चरणों ने मुझे छू लिया। इन चरणों के पास दुनिया आती है, आज चरण मेरे पास आ गया। क्या इतना पॉजिटिव सोच हो सकता है? अभी नहीं, कहने के बाद नहीं, अभी तो फिर भी हो जाएगा। इसके पहले अनायास यदि अपने जीवन में मुझे भी शामिल कर लेना, कोई बात नहीं। मैं प्रवचन सब देता हूं तो तुम्हें मान के ही नहीं देता हूं, मैं भी अपना प्रवचन खुद सुनता हूं। लोग कहते हैं महाराज जी, निराला बोला महाराज थोड़ा सा लेट चले, अभी प्रवचन सभा में कोई नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, मैं चलता हूं, कोई श्रोता नहीं रहे, लेकिन सुधा सागर का प्रवचन सुधा सागर तो सुनेगा, एक श्रोता तो पक्का है, एक श्रोता तो पक्का है। क्योंकि हमारे उमा स्वामी महाराज ने उपदेश को स्वाध्याय में रखा है, और स्वाध्याय परकी के लिए, स्वयं के लिए, स्वयं के लिए। तो मैं तो स्वाध्याय कर रहा हूं, तुम सुनो तो, तुम सो तो, तुम नहीं आओ तो, मेरा तो स्वाध्याय हो रहा है। मेरे कमीशन में, मेरी विशुद्धि में, मेरी निर्जरा में कोई कमी आने वाली नहीं। चाहे एक भी श्रोता सुने या न सुने, मेरा तो काम हो रहा है, तो मैं खुद श्रोता हूं। बोलो महानुभाव, अनायास कोई अपन शुभ कार्य के लिए गुरु के पास गए, अनायास, और जो मैंने कहा वैसा यदि हो गया, सडनली बताओ क्या सोच होगा? सडनली परिणाम बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? 100% बिगड़ा। मैंने खुद का शामिल कर लिया, बिगड़ जाएगा। ये कोई तरीका है क्या? मैं महाराज को गुरु क्या मान रहा हूं? ये तो तानाशाही है, ये तो हिटलर शाही है। अरे आशीर्वाद नहीं देना था तो मत देते, कम से कम आएगा, मन में आएगा। बस इसी पॉइंट पे हम गुरु को खो देंगे, और इसी पॉइंट पर
हम गुरु को पालेंगे। यदि मेरे मन में आ गया भाव, ओहो अभाग्य है मेरे कि आज इन चरणों ने मुझे छू लिया। महानुभाव, चरणों को छूते छूते जिंदगी निकल जाओ, स्वर्ग तक जा पाओगे। और जिन चरणों ने तुम्हें छू लिया, समझ लेना स्वर्ग से ऊपर मोक्ष पा जाओगे। चरणों ने तुम्हें छू लिया है। कितने महान हो तुम, चरणों ने तुम्हें छुआ है, जरूर तुम्हारा बेड़ा पार है। हमारे शास्त्रों में आता है, एक शिष्य से कोई गलती हो गई और गुरु के पास गया। उसने सोचा गुरु महाराज माफ कर देंगे, प्यारा गुरु शिष्य था वो। तो उसने सोचा गुरु महाराज कहें कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, अब आगे मत करना है, ठीक। वो तो गए, जाकर गुरु क्रोध से आपे में आ गए। नीच कहीं का, अभव्य, मूर्ख, दुष्ट, जो एक गुरु की भाषा होती है। जा, तेरा कल्याण कभी नहीं हो सकता। कहा कि मैंने दीक्षा दे दी, कौन से पाप कर्म का उदय था जो ऐसा शिष्य मेरे माथे पड़ा। जो कुछ कहना चाहते वो सब कहा, निकल जा यहां जा। अब देखना, ये सब बोलने के बाद शिष्य सोचता है ओ महाराज ने तो निकाल दिया, निकल जाए यहां से। और अपना पश्चाताप और कर रहे, कहां से दीक्षा दे दी मैंने, कौन से असम। अभी तक थोड़ा डर करना, जरूर मेरा अब कल्याण नहीं होगा, क्योंकि गुरु ने क्या कह दिया, जा तेरा कल्याण। गुरु खुद पश्चाताप कर रहे हैं, मैंने गलती की इसको दीक्षा देकर। यहां थोड़ा डरना, आज मेरे कारण से गुरु को गलती महसूस करना पड़ रही है। और आज गुरु ने कह दिया जा तेरा कल्याण नहीं होगा, तो मेरा नहीं होगा, क्योंकि गुरु के वचन कभी झूठे नहीं होते। और महानुभाव, संसार में सबसे ज्यादा यदि झूठे वचन निकलते हैं तो गुरु के। अभी अपनी धारणा क्या है, गुरुओं के वचन कभी झूठे नहीं निकलते। मुनियों के वचन न झूठे हों, जो कुछ मुख से कह देते। सबकी धारणा है, हमारी भी धारणा, कभी झूठा नहीं होता। लेकिन मेरे पास एक जादू है, तुम्हारे वचन झूठे कर पाऊं या नहीं कर पाऊं, लेकिन गुरु के वचन जरूर झूठी कर दूंगा। टनाटन जादूगर। साधु का वचन झूठा होगा, गुरु का वचन, उसमें गुरु का वचन ना झूठा हो जाए तो गारंटी मेरी, अभी तुम भी हां कहोगे। और इस कला को तो इतने जल्दी नहीं बता दूंगा। अपने सबकी धारणा है कि गुरु के मुख से निकला हुआ वचन कभी झूठा, और मैं कह रहा हूं गुरु के मुख से कभी अशुभ शब्द निकल जाए तो वो झूठा हुए बिना रह नहीं सकता। ये मेरा दावा है। कौन सा शब्द समझ रहे हो ना? क्रोध वचन निकल जाए, गुस्से में कहा जा तेरा कल्याण नहीं हो सकता, ये शुभ शब्द है कि अशुभ है? हाँ, जल्दी घबराना नहीं। माँ बाप के मुख से कभी होते ही मर जाता। आपने ये तो सुने होंगे ना। घबराना नहीं। अशुभ शब्द किसने निकला है? माँ बाप। कहाँ का पैदा किया मैंने, कौन से पाप किए थे, कौन बोल रहा है? पिता। जा, तुझे कुछ भी एक एक दाने को तरसेगा, ध्यान रखना। अभी खेल रहा है, मौज मस्ती कर रहा है, खाने के लाले पड़ेंगे, खा ले बाप कमाई जितनी खाना है।
कटोरा लेगा कटोरा। ये शब्द पिता के मुख से आ जाते हैं कई बार के नहीं। बेटा कभी भी बुरा मत मानना, जो अपने पूज्य पुरुष हैं उनके मुख से निकला हुआ अशुभ शब्द कभी सही नहीं निकलता। मोटिवेशन, वो तुम्हारा कौन है? क्या तुम उसे पूज्य मानते हो? क्या तुम उसे हितैषी मानते हो? क्या तुम उसे गार्जियन मानते हो? क्या तुम्हारे मन में कभी ये भाव आया, आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं लेकिन मेरा बाप मेरा कभी अहित नहीं कर सकता, मेरी मां कभी अहित नहीं कर सकती? क्या ये विश्वास तुम्हारे मन में है? कैसे झूठा होगा देखना। मां बाप का शब्द गलत शब्द, उसके लिए तुम्हारे लिए एक साधना करना है, तुम्हारे लिए एक तपस्या करना है। एक विश्वास तुम्हारी आत्मा में से आवाज आना चाहिए, आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं लेकिन मेरा माँ बाप मेरा बुरा। यदि ऐसा सिद्धांत है तो गारंटी मेरी है, बोलने दो माँ बाप को कितने अशुभ शब्द होना, एक भी सही निकलना, सब झूठे होंगे। ये ताकत हम में चाहिए। ये साधना माँ बाप की साधना नहीं है, ये साधना किसको करना है? महारानी लक्ष्मीबाई ने यही शब्द जब महारानी लक्ष्मीबाई चारों तरफ से घिर गई, घोड़ा भी अड़ गया, अंग्रेजों ने घेर लिया, उसको अपनी चिंता नहीं थी, बेटे की थी। तो बेटे को पीठ पर बांध के कूदी थी वो। जब गिर गई तो बेटे को बोले, बेटा मैं कौन हूं? बोले, मां तुम मेरी मां हो। तो मैं तेरा कभी अहित कर सकती हूं क्या? बोले, मां नहीं कर सकती, संभव नहीं, मुझे पीठ पे लाद करके युद्ध लड़ रही हो, मेरा क्या अहित करोगे? बोले, बेटा अंदर से बोल, मैं अहित कर सकती हूं क्या? बोले, मां नहीं कर सकती। 3 बार पूछा। बोले, मैं तेरे प्राण ले लूं तो? अंतिम सुनना महानुभाव, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं, बहुत बड़ा एक मंत्र दे रहा हूं जिसको तुम बिना उपवास बिना तपस्या के हर बेटा सिद्ध कर सकता है, कोई तकलीफ नहीं। महारानी लक्ष्मीबाई बेटे से कहती, मैं तुझे मार दूं तो? तलवार निकाल दी। बोले, मैं तेरी गर्दन काट दूं तो? बोलो महानुभाव, बोलो महानुभाव, तुम्हारी मां गर्दन काटने को तैयार है। अब क्या भाव आ रहा है? अब क्या भाव आ रहा है? अभी तक तो तुमने कह दिया मेरे मम्मी पापा कुछ गड़बड़ है, अब पूछ रहा हूं, तलवार हाथ में है, पूछ रहे गर्दन काट दूं तो? अब अंदर की आवाज बताओ क्या आएगी? और बालक ने कहा, मां बचाती है वही मां नहीं है, मां तू मारेगी भी तो मेरे हित में मारेगी, तू मारेगी तो मेरे मरने में भी हित है। और लक्ष्मीबाई ने गर्दन काट दी दामोदर की। जैसे उसने कहा तू मुझे मारेगी तो भी मेरे हित, तो तुरंत गर्दन काट दी दामोदर की, बेटे की। इसलिए ये शब्द उसने क्यों सुना? अब मुझे बेटे की हत्या का पाप और बेटा मुझे बद्दुआ नहीं देगा, क्योंकि बेटे ने कह दिया तू मारेगी भी तो मेरे हित के लिए मारेगी, अब ये दुआ नहीं बद्दुआ नहीं मिलेगी। मां तो जलाने के लिए होती है, मारने के लिए। मां तो जिंदा रखने के लिए। तू कैसी मां है? तो वो छोड़ देती, वो दामोदर को छोड़ देती, जाओ बेटा। बोलो दामोदर ने वहां सही किया या गलती की? यदि मां से इतना बोल देता कि नहीं मां तो
जलाने के लिए होती है, मारने के लिए नहीं होते, जिंदगी बच जाती है। और उसने कह दिया नहीं, मां मारेगी भी तो मेरे हित में मारेगी। इतना बोलने का परिणाम ये निकला कि दामोदर को मां के हाथ से मरना पड़ा। दमोह के दामोदरो, तुम्हारा क्या भाव है साहस इतना, है हिम्मत इतनी? यदि है तो चिंता मत करना, तुम मर करके भी अमर हो जाओगे। गुरु के वचन यदि तुम झूठे करना चाहते हो, गुरु ने तुम्हारे लिए क्रोध में कुछ भी बोल दिया है, कुछ भी बोल दिया है, जा तेरा कल्याण नहीं होगा, XYZ, इन वचनों को झूठा करने का बस एक साधना कर लो, गुरुओं के वचन अपन झूठे करके दिखाएंगे। वो तो करके दिखा दें, उतनी बहादुरी तो अपन में नहीं है। जिनवाणी ने जो कहा वो करके दिखा दें, ये बहादुरी तो अपन में नहीं है। जिनवाणी ने कहा बेटा मैं दीक्षा दे रहा हूं, तो अरहंत बन के दिखा, वो तो नहीं कर पाएंगे। तुमसे कहा मुनि बन के दिखाओ, तो नहीं कर पाओगे, वो तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन अपन मां को, जिनवाणी को, गुरु को झूठा सिद्ध जरूर कर सकते हैं। सत्य सिद्ध करने की ताकत तो बहुत कठिन मालूम, बहुत कठिन है। मैंने बहुत प्रयास कर लिया कि देव शायद गुरु को मैं सत्य सिद्ध करके दिखाऊंगा और दिखा दूंगा कि मेरे गुरु ने ये बोला, मैंने करके दिखा दिया। जिनवाणी ने ये लिखा है, मैंने करके दिखा दिया। इसमें तो कमजोर हूं, बहुत कमजोर, 50-50 है, 50-50 पूरा करके नहीं दिखा पाऊंगा। जैसे मैं अभी तुम्हें उदाहरण दे रहा हूं, जितने पांडाल के अंदर बैठे हैं ये सब मुनि दीक्षा लेंगे और ये आर्य का दीक्षा लेंगे। मान लिया, अभी कहानी है, पूछ रहा हूं, मेरी इस वाणी को कितने लोग सत्य करने का साहस कर पाएंगे? परसेंटेज बताओ, परसेंटेज पूछ रहा हूं। गुरु का वचन सही करो, गुरु ने कह दिया है तो कह दिया। आज सारे दमोह की मुनि दीक्षा होगी और जितने पंडाल में आए हैं इनकी आर्य का दीक्षा होगी। और यदि ये कल घोषणा कर दी होगी कि धोती कि जो कल प्रवचन सुनने आएगा उसकी मुनि दीक्षा और आर्य का दीक्षा होगी, तो आज क्या होता बताओ, क्या होता भैया? वो तो अच्छा रहा, पहले नहीं गई, अब फंस गए। नहीं है ताकत, मैं जान रहा हूं। गुरु की वाणी, गुरु का सत्य इतना ऊंचा होता है कि उसको बौना नहीं छू सकता। गुरु का सत्य सूर्य के समान आकाश में होता है और भक्त सदा उसको छूने के लिए बौना होता है, नहीं कर पाओगे। कई बार प्रयास किया मैंने, शास्त्रों के पन्नों पर भाव किया, जिनवाणी मां आज जो इस शास्त्र के पन्ने पर लिख लेगा मैं सत्य करके दिखाऊंगा। पन्ना खोला, ऐसी बात निकली कि घिघी बन गई। आई एम सॉरी प्लीज कहना पड़ा। बोल तूने तो कहा था मैं आज सही सिद्ध करूंगा। मां इतना ऊंचा मैं नहीं कर पाऊंगा, इतनी शक्ति मेरी नहीं है, इतनी तपस्या मेरी नहीं है। आई एम सॉरी प्लीज कहना पड़ा। मैंने कोई गलत नियम नहीं लिया था, मां की हर बात को सत्य सिद्ध करके रहूंगा। एक दिन का मन लिया, और तुम भी कभी करना, पक्का है तुम्हें भी क्षमा मांगनी पड़ेगी। जब मुझे मांगना पड़ी तो तुम क्या कह रहे थे कि जो आज जिनवाणी के पन्ने पर लिखा होगा वही मेरी जिंदगी का भविष्य होगा। ऐसी बात निकल गई
मैंने बहुत बार किया, बाद में आई एम सॉरी, हो ही नहीं सकता। मां का सत्य, जन्मानी का सत्य, गुरु का सोच, मां बाप का सोच, सत्य करके दिखाओ, हिम्मत हो तो। मां बाप ने तुम्हें जन्म दिया है, इन दोनों की कोई इच्छाएं थी, और हर मां ने बेटे को गोदी में उठाते समय, ऐसी एक भी मां नहीं है जिसने अपने बेटे को गोदी में उठाते समय ये ना कहा हो मेरा बेटा राजा बेटा। शेयर करना माताओं, कहा है कि नहीं? ये मैंने भिखारिन मां को भी देखा है। अभी क्या है, भिखारिन है, उसका पति भीख मांगने गया है और बेटे को दुलारते समय वो भिखारिन क्या कह रही है? राजा बेटा कह रही है। किसने कहा है बेटा? क्या नियम ले सकते हो? मां, मैं तुझे सत्य करके दिखाऊंगा। मां की इच्छा कितनी ऊंची है, क्या उसको तुम पूरा करने का साहस रखते हो? क्या कर सकते हो भाईदा? मां ने कहा है, पूछ लेना अपनी मां से, और उसी समय नियम लेना, मां जो तूने कहा है वही मैं होकर दिखाऊंगा। है हिम्मत? राजा बेटा कहा है। कितने बन पाए? कितने बन पाओगे? कितनों में हिम्मत है? मां की आवाज को सत्य सिद्ध करना महानुभाव बहुत कठिन है। गुरु के मुख से निकला हुआ वचन को सत्य सिद्ध करना हंसी मजाक बहुत कठिन। लेकिन मां बाप को, गुरु को, जन्मानी को झूठा सिद्ध करना सरल है, उसमें अपन बहादुर है। मां बाप को झूठा सिद्ध करना है। जब मां बाप ने अच्छा बोला है वो सत्य सिद्ध करने की ताकत हम में नहीं है, लेकिन मां बाप जब गलत बोले, बुरा बोले, उस बात को झूठा सिद्ध करने की ताकत आज भी हम में है। आप भी कर सकते हो। झूठा सिद्ध करना है मां बाप को, मां बाप। और झूठा किस बात में? उसमें तो झूठा सिद्ध कर ही दिया, मैं राजा नहीं बन पाऊंगा। अब जो कभी गाली दी हो, भिखारी कहेगा, दाना दाना मांगेगा, भीख भी नहीं मिलेगी, तेरे लक्षण ऐसे दिख रहे हैं, बस बस। और मां ने ऐसा भी साफ दे दिया, नहीं नहीं, दावा करो मां ने एक गुस्से में बोला है, मेरी मां सच्ची है तो मैं इसे झूठा सिद्ध करके दिखाऊंगा। बस बस एक मंत्र दे रहा हूं अपने बड़ों के द्वारा, अशुभ शब्द को झूठा सिद्ध करने का एक मंत्र है। बस इतना सोचना है, ये मेरा कभी अहित कर ही, ये जो गाली दी है इसमें भी मेरा हित है। दामोदर ने कहा, मां के मारने में भी मेरा हित है। बस ये परिणाम तुम्हारे अंदर आ जाए। मूलाचार में जो बात कही, अभी देखना मानो, गुरु को झूठा सिद्ध करना। गुरु ने क्या कहा? जा तेरा कल्याण कह सकते हैं गुरु, अब इसको झूठा सिद्ध करना, कल्याण करके दिखाना है। अभी तक तो तुम डर भी रहना कि गुरु ने कह दिया कल्याण नहीं होगा, पापी कहीं का, दुष्ट कहीं का, अभव्य कहीं का, ये सब टाइटल दे रहे। थोड़ा घबराना है, क्योंकि गुरु कह रहा है जरूर गड़बड़ होने वाला है। घबराना थोड़ा, और अंत का बाग पकड़ना। जा यहां से, आज का उपवास कर ले और छत पे खड़ा हो जा, बस बल्ले बल्ले, बस मजा आ गया, सब कुछ खत्म हो गया। अब यदि मेरा अहित होता
तो साधु गुरु महाराज प्रायश्चित नहीं देता, क्योंकि जिसका कल्याण नहीं होना है उसे तप नहीं दिया जाता, और प्रायश्चित तप है, तप तो उसे दिया जाता है जिसका कल्याण होना निश्चित है।